देखिए राजीव जी, भारत और चीन का इतिहास निश्चित रूप से चिंताजनक है। चीन ने आक्रमण किया और वो पीठ में छुरा घोंपा और हम वो युद्ध हारे। लेकिन 62 के बाद का जो भारत है वो 62 के पहले वाला नहीं है। हमारी सरकारों ने खास करके अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल को इतना मजबूत किया कि डट करके भारत के सैनिक हो, भारत की सरकार हो, वो मुकाबला कर रही थी। व्यापार के क्षेत्र में भी इतना संतुलन खराब नहीं था और लगातार इतने मजबूती के साथ भारत खड़ा रहा है कि उसमें कभी ये नहीं हुआ कि हम निचले पायदान पर हैं या हम कमजोर की स्थिति में। एक समकक्ष भारत अपने आप को स्थापित करने में सफल रहा 62 के बाद और मुंह तोड़ जवाब भी दिया। तमाम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जवाब दिए गए। लेकिन क्या वजह है कि गलवान घाटी में घुसपैठ रही हो या इस समय जो झड़प हुई, उस समय प्रधानमंत्री मतलब भारत का प्रधानमंत्री जो इस देश को विश्व गुरु और बड़ा शक्तिशाली बनाने के लिए कृत संकल्प है, वो आखिर क्यों नहीं बोल पा रहा है? क्या वजह? आपने कहा कि 9 बार वो गए हैं। ये सवाल खड़ा होता है कि आपने क्या इस देश का पैसा बर्बाद किया? अगर आपके पास कोई पॉलिसी नहीं थी, कोई आपकी नीति नहीं थी, कोई नियत नहीं थी, तो फिर कहा आप टूरिज्म के लिए वहां गए थे? अगर बावजूद इसके चीनी सैनिक अतिक्रमण कर रहे हैं और वो सरकार और उसके तमाम नुमाइंदे भारत के साथ बातचीत में भी छल कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी पॉलिसी प्रश्नांकित है। और इसीलिए हम सबकी जिम्मेदारी है विपक्ष के साथ कि वो सवाल पूछे। लेकिन साहब, चीन के सामने तो आप बोलेंगे नहीं, चीन का तो आप नाम लेंगे नहीं। पलटवार किस पर करेंगे? राहुल गांधी पर। क्योंकि आपको केवल सत्ता परक राजनीति से मतलब नहीं, मतलब है आपको न तो देश से मतलब है, न यहां के नागरिकों से मतलब है, न यहां की राष्ट्रीय सुरक्षा से मतलब है, न विदेश नीति से मतलब है, न आर्थिक स्थिति से मतलब। आपको केवल सत्ता परक राजनीति करनी और उसमें जो मुफीद बैठता है काम आप वही करेंगे। ऑब्वियस है कि चीन पर अगर एक सवाल नहीं खड़ा हो रहा है प्रधानमंत्री और सरकार के जरिए, तो इसका मतलब क्या है कि वो कुछ ऐसे मसले हैं जिसकी तरफ इशारा अभी किया धनंजय जी ने और प्रेम कुमार जी ने, कि व्यापार जो है बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है और न जाने कौन कौन सी हो सकता है कि पीछे से क्या रहा हो संतुलन। वो कौन सी शर्तें हैं कि आप सवाल नहीं खड़े कर पा रहे, आप उनको चुनौती नहीं दे पा रहे और हमारे सैनिक लगातार हताहत हो रहे हैं। ये शक पैदा करता है और इसीलिए आप बजाय चीन के आप विपक्ष पर हमला पर होते हैं, राहुल गांधी पर हमला पर होते हैं। लेकिन राहुल गांधी तो उस समय भी सवाल उठा रहे थे जब गलवान घाटी में चीनी सैनिक घुसपैठ कर रहे थे, और आज भी कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है। तो वो केवल इसलिए नहीं कि आप राजनीतिक रूप से आप प्रतिद्वंदी हैं, बल्कि उनके लिए बड़ा सवाल यह है कि हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, जो हमारी सीमा है और जो सैनिक हैं, उनको कष्ट नहीं होना चाहिए, वो हताहत ना हो, वो कमजोर ना हो और हमें चीन का मुकाबला करना चाहिए, उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप सैन्य हमले के जरिए ही हो, बहुत सारे कूटनीतिक प्लेटफॉर्म होते हैं। लेकिन जब आप नाम नहीं लेंगे तो इसका मतलब है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो केवल और केवल ये जो सरकार है, जो पार्टी है, वो सत्ता परक राजनीति को देख, उसके लिए न कोई राष्ट्रहित है, न कोई सैन्य हित है और न सुरक्षा का उनके लिए बहुत ज्यादा संजीदा मसला है। उनके लिए कैसे जश्न मनाना है, कैसे इवेंट पैदा करना है और लोगों की आंखों में धूल झोंकना है कि साहब गुजरात हमने जीत लिया है, अब देश भी जीत लिया। जबकि हिमाचल आप हारे, उपचुनावों में बीजेपी की करारी हार हुई, 7 में से 5 सीटों पर वो हारे। लेकिन आपको इमेज वही देना है, जश्न वही मनाना है, क्योंकि जो भांड मीडिया है आपका वो लगातार लाइव टेलीकास्ट कर रहा है।
वो उस समय भी कर रहा है जब आप वोट डाल करके और पैदल यात्रा कर रहे हैं, आप पूरे पूरे उसमें रोड शो कर रहे हैं, तब भी मीडिया को वो शर्म नहीं आती, बस उनको दिखाना भर है, कोई आचार संहिता का पालन नहीं हो। तो एक ऐसे दौर में जहां अघोषित रूप से भारत में अधिनायकवाद हो, जो मोदी जी कह दे वही सही, वो कह दे चीन ने घुसपैठ नहीं की या हमारे सैनिक घायल नहीं हुए तो नहीं हुए, आपको मानना पड़ेगा। क्या राहुल गांधी, क्या कांग्रेस पार्टी, लेकिन जितना भी लोकतंत्र अभी भारत में है और अभी ठीक ठाक है, पर्याप्त है, और उस पर्याप्त लोकतंत्र में जो सवाल उठाए जा रहे हैं उससे जनता रूबरू हो रही है। ये लोग देख रहे हैं हिमाचल में जो मात खाई है ना इस पार्टी ने, हिमाचल में कितने सैनिक हैं, और वो उस हकीकत को जानते हैं कि आपको सेना की चिंता है, सैनिकों की चिंता है या असल में अपनी सत्ता की चिंता है, वो जानते हैं। और जहां जहां सैनिक हैं, गुजरात में तो अब ये सवाल उठा लेना वो आपके देशभक्ति पर ही सवाल हो जाएगा कि गुजरात में कितने लोग सेना में जाते हैं, वो अधिकांश व्यापारी है। लेकिन इससे नहीं है कि साहब गुजरात के लोग देशभक्त नहीं, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं, लेकिन सवाल ये है कि हिमाचल प्रदेश के लोग जो सीमा पर बैठे हुए उन्होंने क्यों आपको रिजेक्ट किया? इसीलिए किया क्योंकि आपको सैनिकों की कोई चिंता नहीं है, और चिंता होती तो आप उनको पेंशन भी दे रहे होते, आप उनको 4 साल में रिटायर्ड नहीं कर रहे हो। आपके लिए छद्म है ये देशभक्ति और ये पूरा राष्ट्रहित, आपको सिर्फ और सिर्फ सत्ता प्यारी है और पूरा छल छद्म के साथ। तो ये सत्ता परक राजनीति है और उसी का ढोंग है, और इसीलिए अगर आज कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं तो आप पलटवार राहुल गांधी पर कर रहे हैं, कांग्रेस पर कर रहे हैं, बजाय चीन। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और राहुल गांधी पे या कांग्रेस पे पलटवार करने की जगह आपको चीन पर पलटवार करना चाहिए, और चीन के मसले को बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। बॉर्डर जो हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें और वहाँ जो हमारे तैनात सैनिक हैं वो भी सुरक्षित रहें, ये भी इसकी भी ज़रूरत है। सैनिक अगर हैं, सेना की नौकरी कर रहे हैं तो जान गंवाने के लिए नहीं कर रहे हैं, शहीद होने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो हमारी रखवाली करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और लेकिन उनकी सुरक्षा, सरकार की सुरक्षा, उनकी सुरक्षा जो है ये सरकार की जिम्मेदारी है, और उसके लिए डिप्लोमेटिक रिश्ते जो हैं वो बनते हैं। डिप्लोमेटिक रिश्ते किस ढंग से बन रहे हैं और कैसे, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब G20 में खुद उठ करके जाते हैं और शी जिनपिंग से मिलते हैं, हाथ बढ़ाते हैं लाल कपड़े पहन करके, तो लगता है कि शायद एक दोस्ती, एक पुरानी यारी जो है वो है यहाँ पे। लेकिन कुछ दिनों बाद महीना भी नहीं बीतता है और जो घटना घटती है तवांग में, बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार, शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ।